ये हमारी जो है, ये जो पुरानी विरासत है, जो हमारी बुद्ध परंपरा है, ये धर्म नहीं है, हाँ एक मार्ग है। मार गए हैं, ये वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। इसमें जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है। जी हाँ। ये जो है धर्म नहीं है, इसमें आडंबर नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं। अपना दीपक स्वयं बनिए आप। हाँ। तो अब जितना जो हम फूंकते हैं आडंबर में, अरे किसी गरीब को देखो, अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई असहाय है, कोई विकलांग है, हाँ, तो उसकी सहायता तो ये जितना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। यही त्योहार का असली लक्ष्य और उद्देश्य भाई होना चाहिए। कहते तो हैं कि भाई चैत्र की नवमी के दिन जो है तो भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। तो उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। अच्छा, तो अब ये बताइए, चैत्र के महीने में, और ये कौन सा महीना है भैया? ये है कार्तिक है। तो अब ये कार्तिक में फिर क्यों मनाई जाती है? जब ये चैत्र की नवदेवी पे गए थे वहाँ, तो नवमी को गए थे, तो इनको उसी चैत्र में ही मनाना चाहिए। उसी में मनाना चाहिए था। और अब ये इतनी दूर भाई क्यों? इसके मनाने का कारण क्या है? भाई कौन सा ऐसे तिकड़ लग गया भैया कि इतने लंबा चले जाए, खिंच गए यार। तो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक है, तो भैया ये 8 महीने का लफड़ा है। तो 8 महीने तक क्या होता रहा, सोच विचार करके इनको जल्दी से कर लेना चाहिए। वही कहने का मतलब कि तो इस तरह से ये हमें भी ऐसा कुछ लगता है कि ये हमारे बौद्धों का त्योहार है। बिल्कुल हमारे मूल निवासी जो विचारधाराएं थी, हमारे मौर्य वंश कालीन से लेके न जाने कब से लेकर के हमारे तरह तरह के पर्व आते रहे हैं। और तरह तरह के पर्व होते रहे हैं, और तरह तरह से हमारे समाज को इन लोगों ने बरगलाया। तो जहाँ हमारी खुशियाँ थी, वहाँ इन लोगों ने कुरीतियाँ डाली इन लोगों ने। हैं, कुरीतियों से हमारी खुशियों को इन लोगों ने हराया। मतलब त्योहार कहते हैं। अच्छा, एक बात हम और बताएं कि ये जो इतना जो खुशी का त्योहार है, तो इस खुशी के त्योहार में लोगों ने दारू पीना, भाई दारू पी कर खुशी मना रहे हैं, फिर इससे भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जुआ खेल करके खुशी मना रहे हैं। अरे तो भाई देखिए, उधर तो दारू में पैसा गया और इधर जुआ में पैसा गया। तो ये समाज की हमारी बर्बादी का कारण है। अब ये कारण का देखिए, बिल्कुल कारण है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले श्रोतागण हैं या सुनने वाले भाई साहब लोग हैं, तमाम तरह के जो मूल निवासी हैं हमारे, उनको तो हमारा यही सुझाव है कि ये त्योहार अगर मना रहे हो आप, ठीक है, चलो मनाइए, क्योंकि इसके बहाने कुछ शांति मिलती है तो मनाइए। लेकिन ये जितने भी आडंबर हैं, जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, और शराब पी के बकवास करना है, और इधर घूमना है, उधर घूमना है। इस तरह से जब जुआ खेलते हैं भाई, दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद में फिर जुआ खेलते हैं, जब जुआ हार जाते हैं तो फिर पैसा चाहिए उनको, तो चोरी भी करते हैं। चोरी करेंगे। अच्छा, तो दीपावली के समय पर एक वो आता है, कौन सा, दीपावली के पहले धनतेरस आता है। तो धनतेरस के दिन मान्य होता है कि आज चोरी की जाती है। हमारे यहाँ का ये प्रचलन है। क्या बात है ना? अच्छा, अगर इस 2-3 दिन के बीच में अगर आपसे किसी से झगड़ा भी हो जाए तो प्रशासन नहीं आता। सही है। और जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये सब हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। अगर शासन चाहे, प्रशासन चाहे, सरकार चाहे कि भाई यहाँ पर जो अव्यवस्था जो हो रही है, लोग शराब पी रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो इसको सरकार सब समझती है, जानती है। अगर सरकार चाहे तो मजाल क्या ही कोई एक तिनका भी किधर के लिए डुल जाए। मगर इसमें अब हम क्या कह सकते हैं भाई? हम इतना तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इस बात पर गवर्नमेंट को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। भार्गव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, प्रतिबंध की रही बात, तो वो फॉर्मेलिटी करती है, ऐसी बात नहीं है। शासन जो है, प्रशासन फॉर्मेलिटी करता है, वो गाहे बगाहे चक्कर लगाते हैं और जुआरियों को पकड़ते भी हैं। लेकिन अब वो किस तरह पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं, ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह से जान रखा होगा। तमाम तरह के जुआरियों को पुलिस के द्वारा पकड़ते हुए मैंने देखा, लेकिन पकड़ के ले गए, गांव के बाहर जाके छोड़ दिया। यही होता है, छोड़ दिया। अच्छा, या थाने में जाके ले गए, छोड़ दिया, वहाँ से सब लेन देन हो जाता है, सब छूट जाते हैं। दूसरी बात, एक कारण और है
कि इसमें लोग पटाखे भी बहुत छुटाते हैं। हाँ, और का वो बारूद न जाने क्या क्या सब छुटाते हैं, तो इससे हम देखते हैं कि कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं और कई लोगों की तो आंखें भी चली गई। अरे तमाम तरह हाँ। के नुकसान होते हैं। देखिए, ये जो प्रदूषण होता है, खास करके ये श्वास रोगियों के लिए ये बहुत ही घातक है, हानिकारक है। हाँ। हानिकारक है। और ये जो वायुमंडल है, वातावरण, प्रदूषण होता ये है। भी प्रदूषित होता है। हाँ। देखिए, दिवाली के बाद में अब तो रोक लगा रखी है, सरकार ने रोक लगा रखी है, मतलब कि कोई भी जो है पटाखे ज़्यादा ना छुटाए, हैं, और ज़्यादातर पटाखे ना बिकें। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा मगर है। फिर भी लोगों को हाँ। ये समझना चाहिए, जानना बिल्कुल, चाहिए कि बिल्कुल। अनावश्यक पूंजी को बर्बाद करना बिल्कुल ना ये सब करना। ठीक नहीं है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? करना, बिल्कुल नहीं अनावश्यक पूंजी नहीं बर्बाद होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, ऐसे भी बच्चों की भी जो तो थोड़ा जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे कहीं से चोटिल ना हो जाएं। तो ये सब जो अभिभावक गण हैं, जो माता पिता हैं, ये उनको इन पर विचार करना चाहिए कि बिल्कुल, बच्चों को जो तो बारूद और ये आतिशबाजी से बच्चों को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। और जितना जो आतिशबाजी है और ये जो फिजूल खर्ची है त्योहार में, जुआबाजी है, हैं, मैं तो समझता हूँ कि ये जो आप जुआ खेलते हैं, उम्मीद पे जाते हैं कि मैंने 500 रुपए ले रखा है, अब मैं जुआ खेलूंगा जाके। तो अब अपने दोस्तों से बताते हैं कि चलो यार, चलो आओ जुआ खेलते हैं। हाँ अब 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 वो कन्फर्म करके जा रहे हैं कि चलो 500 हम डालें, हम हाँ 500 ले जुआ खेलवे चलें, यानी कि तो वो ये सोच के जा रहे हैं कि 500 हम फेंक यही पे, यानी हार जाएंगे, हार हारने के जाएंगे, लिए, ये हारने के लिए। कन्फर्म 500 रुपए वो ये चीज सोच के जा रहे हैं कि मुझे हारना है। हारना है। अब अगर जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हारने के लिए तो गए ही हैं। तो हैं? तो चलो, ये अच्छी बात है, जैसे भार्गव जी से हमें सब जानकारी मिली कि जो हमारे बहुजन जो हमारा मूल निवासी है, तो इनको ये त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो इनके कहने के हिसाब से ये है कि हमें ये जो दीपावली का जो त्यौहार है, जो ये तो ये त्यौहार अब जब मनाएंगे तो वो आडंबर करेंगे, और जब आप पर्व मनाएंगे हाँ, भार्गव जी, जब आप जी, जी। पर्व मनाएंगे तो आप फिर आडंबर नहीं करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो है ये जो पुरानी विरासत है, जो हमारी बुद्ध परंपरा है, ये धर्म नहीं है, हाँ हाँ, एक मार्ग है, मार गए हम। हैं? ये वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। इसमें जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है। जी हाँ। ये जो है धर्म नहीं है, इसमें आडंबर नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना हैं? दीपक स्वयं जलाएं। अपना दीपक स्वयं बनिए आप। हाँ। तो अब जितना जो हम फूंकते हैं आडंबर में, अरे किसी गरीब को देखो, अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, कोई असहाय है, कोई विकलांग है, हाँ, हैं? तो उसकी सहायता तो करो। ये जितना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। यही त्योहार का असली लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए कि कोई हमारे बगल में भूखा तो नहीं है, बिल्कुल सही है, हैं? बिल्कुल हम जितने के 500 रुपए के पटाखे छुटा के बर्बाद किए दे रहे हैं, हैं? तो अगर हमारा 500 किसी गरीब को दे देंगे, हाँ, तो पड़ोसी उसके हमारा, भी बच्चे पल जाएंगे। पड़ोसी हाँ, वो भी हमारा खुशी। गरीब है, बीमार है, उसको हम जाके 1 किलो तेल दे देते हैं, हाँ, तो उसको हैं? भी एक खुशी मिलेगी। 1 किलो नमक दे देते हैं, हाँ। 1 किलो चीनी दे देते हैं, 1 चाय का पैकेट दे देते हैं, तो उसका बेचारे का काम चलेगा, बिल्कुल हैं? चलेगा। अब मिठाइयाँ अगर हम खा रहे हैं, तो थोड़ी सी मिठाई उसको भी दे देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। बहुत गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो- होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब। चलिए भाई भार्गव जी, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा, और हम आपको बार बार याद करते रहेंगे। और जैसा कि भार्गव जी ने बताया, समझाया, देखिए अपना लोगों का तो जो काम है वो काम करते हैं, बाकी आपको क्या करना है ये विषय आपका बनता है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे प्यारे साथियों, जो ये दीपावली का जो पर्व मना रहे हो, तो पर्व मना रहे हो कि त्योहार मना रहे हो नहीं भाई, हाँ, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पर्व मनाते हैं तो आप ना तो जुआ खेलेंगे, ना शराब पिएंगे, और ना चोरी ही करेंगे, ना करने देंगे। अगर आप पर्व मनाते हैं, अगर पर्व नहीं मनाते हैं तो आपके लिए सारा कुछ लागू होता है। त्योहार मनाइए। हाँ, त्योहार मनाइए। नहीं, त्योहार और पर्व दो चीज है ना। हाँ, तो अगर पर्व में तो पाखंड है नहीं। हाँ, अगर आप पर्व मनाते
करते हैं तो ये सब आडंबर पाखंड ये सब नहीं चलेगा। हाँ। अगर ये सब करना है, आडंबर करना हाँ है, तो आपका त्योहार बात है। करना है, फूंकना है, जीतना है, हारना है, तो फिर आप त्योहार मनाइए। हाँ 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 तो फिर त्योहार है ये। बिल्कुल बिल्कुल और मेरी क्योंकि बराबर आपकी हार होगी, अगर आप बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। करते हैं तो हाँ। आपकी हार होगी। देखिए झूठी ही सही, अब युधिष्ठिर का वो क्रीड़ा देखिए, हैं? वो जुआ तो खेले थे, हाँ हाँ हैं? बुढ़वा खते, बदतमीज थे, अरे साले घरवाली को भी हार गए, हाँ हाँ हैं? यार मुझे मेरे मुंह से थोड़ा गंदा निकला जरूर है, मगर लेकिन मैं कड़वा क्या है, सच करूं? है, कड़वा है, सच हैं? है। हाँ। वो बताइए, बेटी नहीं थी किसी की, वो बिल्कुल बहन नहीं थी बिल्कुल किसी की, सही वो हैं? अरे यार तुमको इतना अधिकार किसने दे दिया कि मतलब जो है तुम एक घरवाली को जुआ में लगा दो? हाँ ये सब गलत है, ये सब हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए।